आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग ये सोच ले कि हमारे सभाओं में आप पब्लिक को रोक सकते हैं, मगर पब्लिक के दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब को निकाल नहीं सकते हैं। मेरे भाई, निकाल नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग 5 तारीख के दिन यहां से ताहिर हुसैन को जिताइएगा। आप लोग जिताइएगा, यहां से बटन दबाइएगा तो उन कांग्रेस के जो मुख्यालय है, जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है, उन तक करंट लगना चाहिए। तो आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं, मैं ये मानता हूं कि जिंदा दिल कौम के जिंदा लोग बैठे हैं, तो सबूत दीजिए कि आप लोग यहां से ताहिर हुसैन के साथ हैं। कुछ लोग आधी दूर तक खाली है, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना हुआ, तो उस वक्त के सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के ऊपर भी ऐसे जुल्म करे गए। हमारे सभाओं को रोका गया, हमारे जो सभा होते थे उसके खिलाफ पार्टीशन डाल दिया जाता था, हमारे सभाओं में कोई नहीं पहुंचता था। तो उस वक्त के सदर जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब एक काम करते थे, गलियों में फिर के तकरीर करते थे और वहां की आवाम को मुत्तहिद करते थे। तो ये चीज साथ है, ताहिर हुसैन को जिताएंगे। यहां से उठने के बाद कांग्रेसों के कानों में पैगाम पहुंचाएंगे कि शेर आ रहा है, आज आपकी आवाज को उठाने आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, बस छोटी सी बात कहता हुआ चलता हूं। मेरे दोस्तों, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ए मुस्तफाबाद के गयूर नौजवान, ए मुस्तफाबाद के गयूर मुसलमान, कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। आओ आओ, मेरे आवाज के साथ आवाज मिला दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बस यही बात कहता हुआ चलता हूं कि ऐ मुसलमानों, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया ना। मेरे दोस्तों, मुसलमानों, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब जग जाने का वक्त आया। अब सियासत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो, सियासत को बनाने में तुम अपनी अहमियत समझो, न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। तपे सूरज से लो तुम बिजलियां, आंधी से तुम छीनो, तपे सूरज से लो बिजलियां, आंधी से तुम छीनो। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जुल्म के आशियानों पे कहर ढाने का वक्त आया। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे मुल्क की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे पूरा यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो मैं इस गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं कि आप वो लोग हैं, जब दूसरे लोग दूसरों को अपना नेता तस्लीम कर रहे हैं, दूसरों के पैरों में अपनी क़यादत को ढूंढ रहे हैं, उस वक्त आप इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर ओवैसी साहब को अपना नेता तस्लीम कर रहे हैं। आज हम लोग ये देखते आए हैं, ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो हमें एक वोट बैंक की तरह यूज करती हैं, और जब हमारे लिए आवाज उठाने की बात आती है तो इनको डर लगता है कि हमारे दूसरे समुदाय का वोट खिसक जाएगा। ये हमें बीजेपी का डर दिखाने लगती हैं। हम लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे मोहल्लों में काम नहीं होता, हम लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनके नजरों के अंदर आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये तो डर के मारे हमें वोट देंगे ही देंगे, वो कभी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि तुमने खुद अपनी वोट की वैल्यू गिरा रखी है। अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर MIM को इस बार यहां से जिताओगे
तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे सिर्फ मुस्तफाबाद की आवाम मिठाई नहीं बांटेगी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिठाइयां बटेंगी इंशाअल्लाह ताला। आप मुस्तफाबाद के अवाम बहुत करीब से आपने दिल्ली दंगा देखा था, और जब हमें पूरा उम्मीद थी कि ये अरविंद केजरीवाल हमारे लिए आवाज उठाएगा, क्योंकि जब CA/NRC का मामला चल रहा था उस टाइम पे मुसलमानों ने एकजुट होकर केजरीवाल को वोट दिया था कि ये तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल, ये संगी, ये कच्छाधारी जाकर महात्मा गांधी की समाधि में बैठ गया था। अगर ये चाहता तो यहाँ मुस्तफाबाद के अंदर आकर दंगा को रोक सकता था। जो इतनी सारी जो जाने गई हैं उनको बचा सकता था, जिनका जान का माल का नुकसान हुआ है उनको बचा सकता था। आज जितने बेकसूर निर्दोष जेल के अंदर बेचारे फंसे हुए हैं, जेल काट रहे हैं, आज वो बाहर होते। हमारे ताहिर हुसैन साहब आज जगह जगह जाकर हाथ जोड़कर अपनी आवाम से, अपनी कौम से ये उम्मीद लगाकर गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग हमको वोट देंगे। लेकिन हमारी कौम के कुछ ठेकेदार वो बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे भाई, बीजेपी से तुम डरते होगे, इंशाअल्लाह ताला एक सच्चा मोमिन कभी भी बीजेपी से नहीं डरेगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाना और हाजिर ताहिर हुसैन साहब को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है आपको। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज करता हूं। मैं डॉक्टर इरशाद चौहान आपसे बहुत कम वक्त लेते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हमारी कुर्बानियां लगातार आप सब देखते आ रहे हैं कि इंडिया गेट पर 95,300 नाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, और जानें कुर्बान करने के बाद उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई। और आज हमें ये अधिकार मिला कि हम अपनी वोट से अपने नुमाइंदे चुनें और वो नुमाइंदे हमारे लिए काम करें। उसके बाद जब वो अधिकार हमें मिला तो 95,300 नामों में 61,945 नाम वो मुस्लिमों के हैं। और ओवैसी साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी साहब ने 2002 में 6 दलितों को मार दिया गया, ओवैसी साहब ने उनकी आवाज़ को उठाया। जुनैद को, नासिर को जिंदा जला दिया गया, ओवैसी साहब ने उनकी आवाज़ को उठाया। दानिश को, पहलू खान को, अखलाक को मार दिया गया मॉब लिंचिंग में, ओवैसी साहब ने उनकी आवाज़ को उठाया। मजलूमों के साथ ओवैसी साहब खड़े हैं। ओवैसी साहब किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं करते। ओवैसी साहब ने ताहिर हुसैन जी को टिकट दिया है कि वो उनके साथ में अत्याचार हुआ है और वो निर्दोष जेल में बंद हैं, अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, इस आधार पे इन्हें टिकट दिया गया। अब हमारा मुस्तफाबाद की जनता का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी वोट से इन्हें जिता करके ये साबित करें कि हाँ, ये निर्दोष हैं और मुस्तफाबाद की जनता भी हक के साथ खड़ी है। आज माहौल कुछ पार्टियों ने ऐसा कर दिया है कि अगर कहीं ठेला लेके कोई व्यक्ति चला जाए तो वो पूछते हैं कि जी आपका धर्म क्या है। वो एक दूसरे के लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भर दी है। जो लोग एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक जलियांवाला हत्याकांड में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने, जनरल डायर ने कहा, एसपी खान उस टाइम जो है एसपी थे, उस टाइम पे मिस्टर खान जो है उस टाइम में एसपी थे, तो मिस्टर खान को कहा गया कि कुछ हिंदू भाई वहाँ संगठित थे कि उन पे आपको गोलियां चलानी है। जनरल डायर चाहते थे कि उस समय पे हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाए और एसपी खान गोलियां चला दें, नाम आ जाएगा कि मुसलमानों ने मारा है। लेकिन एसपी खान ने कहा कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देना बेहतर समझूंगा, लेकिन मैं निहत्ते अपने भाइयों पे किसी प्रकार से गोली नहीं चलवा सकता। तो ये जज्बा था एक दूसरे के प्रति, ये लगाव था। आज क्या हो गया है कि ठेली वाले से पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हो। ये कुछ पार्टियों ने ऐसी लोगों के अंदर वो भर दी है, एक दूसरे के प्रति जो है इतनी नेगेटिविटी भर दी है कि लोग एक दूसरे का धर्म के आधार पे वो करने लगे। देखिए, आज हमें ये सोचना होगा कि हमें स्वतंत्र हुए 76वां हमने गणतंत्र दिवस अभी मनाया है, और संविधान के अंदर, संविधान के हिसाब से हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के भाई हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि उस पार्टी को
जैसे अभी आपने देखा कि कुछ पार्टियां लगातार आपको, जैसे मोदी जी ने कहा था इसमें आने के पहले कि मैं 15-15 लाख हर खाते में डालूंगा, आज तक किसी के खाते में 15 लाख आए क्या? जुमले वाली पार्टियां बहुत आएंगी आपके सामने, 2-2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष दूंगा, क्या आज तक 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? मोदी जी ने जिस प्रकार से जुमले दिए और जिस प्रकार से वो देश को चला रहे हैं, वैसे ही केजरीवाल जी ने भी अभी एक जुमले दिए कि भाई 2100 रुपए बहनों के अकाउंट में डालेंगे। तो जुमलों में हमें नहीं आना है। अगर इधर जो है कांग्रेस ने भी वादा किया कि 2500 रुपए बहनों के अकाउंट में डालेंगे, तो इन जुमलों में ना आकर के हमें अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल ये है कि जब समय निकल जाएगा तो फिर हमारे बस की कुछ नहीं रहेगा। आज 5 तारीख को बैलेट नंबर 7 पर पतंग के निशान पर वोट दबा करके हमें ये दिखाना है कि हमारे पास जो वक्त है इसका सही इस्तेमाल करना है। बसर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, बसर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। आज 5 तारीख के वक्त को अगर हमने नहीं पहचाना तो और सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो व्यर्थ होगा सारा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 5 तारीख को बैलेट नंबर 7 पतंग के निशान पे वोट देकर के हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं फैजान